जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी को जीडी मिरर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 13 फरवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। 13 फरवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको फ़ायदा होगा आने वाली आगामी एसएससी जीडी, रेलवे, यूपीएसआई आदि एग्ज़ामों में, जो कि आप मैथ्स का इस सॉल्यूशन को देख करके आप उसका हल निकालेंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, ये आपके ही के लिए ही होगा। दोस्तों जो दिया गया है, कुछ एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद क्षेत्रमिति से 3 मिल जाएंगे। उसके बाद लाभ और हानि से 3, औसत से 2 और ट्रेंड से भी 2 क्वेश्चन हैं। जो सब कुछ यहाँ दिया गया है। लघुत्तम समप्रतक से 1, मध्यमातिका बहुलक से 1 यानी चक्रवृद्धि ब्याज से 1 और साधारण ब्याज से भी 1 है। अनुपात से 1, अनुपात समानुपात, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 2 और समय और कार्य से भी 2 क्वेश्चन हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये हम इसलिए बता देते हैं कि ताकि आपको ये अनुमान हो जाए कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों पाई चार्ट, क्षेत्रमिति और प्रॉफिट एंड लॉस से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पिछला वीडियो भी आप देखे होइएगा तो उसमें पता चल गया होगा। तो ये दोस्तों ये है 13 फरवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अंत तक देखेंगे। और एक और बात कि दोस्तों आप कहीं भी इसका एक्सप्लेनेशन देखते होइएगा तो ये पता चलता है कि लोग 25 का 25 क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, सिर्फ 20-22 करवा करके छोड़ देते हैं। और जो कुछ भी लगता है कि ये भास्ट है उसको वे लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें पूरा कवर किया गया है 25 का 25 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि एक निश्चित धनराशि 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया होता है। यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या है, 15% का जो है वो ब्याज दर है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो ब्याज कितना मिलता है भैया? 9,000 रुपया 3 वर्षों में है। यानी कि 3 वर्षों में 15 तिया 45 है तो कितना? 9,000। ये आप लोगों को ध्यान में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि ब्याज की दर 30% हो जाए, 30% हो जाए, अब कितने दिनों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए हो जाए तो 30 दूना अब 60। तो दोस्तों 45 दूना 90 तो 60 दूना 120 यानी कि 12,000 रुपया इसका सही आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके समक्ष कुछ इस प्रकार ये देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गया पाई चार्ट एक देश के 7 विभिन्न वस्तुओं P1 से लेकर के P7 तक को आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है यदि P1 के कुल आयात इतना हो तो P2 का कितना है? भाई 33 P1, तो P1 का प्रतिशत कितना है? P1 का है 11 है तो कितना? 33 पे 000। तो दोस्तों P2 कितना है? P2 है 23। तो 11 तिहाई 33 तो 23 तियाँ 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6 और 1, अरे 3 तिहाई 9 तो 2 तिहाई 6 है ना, तो 6 पे 3 को 0 चिपका दीजिए। अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 15% हो तो कुल लाभ क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे 928 का 15% कितना हो जाएगा? बाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए देखिए 928 को गुना करेंगे 15 से तो 8 पचे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 के 4 हासिल 1, 9 पचे 45 और 1 45 और 1 46। अब देखिए भाई कितना हो जाएगा? 928। अब इसको जोड़ देंगे तो 0 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 वा 2 8 है 1, 9 और 9 4 13। कितना हो गया? 13920 बाई 100। 100 तो 2 शून्य इधर, तो यहाँ हो जाएगा 13920 और ये 100 के बदले एक यहाँ पे 0। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद
आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक आयत क्या है, एक आयताकार मेज का परिमाप 60 है। सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं। एक आयत बनाने के लिए एक आयत बना लेते हैं। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि एक आयत का परिमाप जो है वो कितना है। एक आयत का जो परिमाप है वो है अपना 60, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ तक टोटल कितना 60। और इसका क्षेत्रफल कितना 209। सबसे पहले देखेंगे कि दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 60। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 30। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल यानी ए इंटू बी बराबर कितना 209। सबसे पहले ध्यान हम लोग यहाँ देंगे कि अगर a प्लस बी बराबर 30 और a गुने बी बराबर 209 हो तो a और b का हम लोग क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो कि जोड़ने पर 30 आ जाए, जोड़ने पर 30 आ जाए और गुना करे तो लास्ट में 9 आए, ऐसा कौन कौन सा संख्या हो सकता है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। एक लंबाई तो इसी में से होगा कोई। अगर 21 लेते हैं तो 21 कितना 9, 30, 13 और 17, 30, 19 और 11, 30, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है तो मेज की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों देख लेते हैं, क्या इसको करेंगे गुना तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, लेकिन 20 नवा 180 और 9 189 ही हो जाएगा। 7 तरीके कैसे होगा 19 और 11। अगर 19 और 11 से गुना करते हैं तो 19 से कम 19, 19 से कम 19 यानी कि 902 और ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। यानी ए का मान कितना हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 19। एक का मान हो जाएगा 19 और एक का मान हो जाएगा 11। तो इसमें 11 ऑप्शन में है नहीं, एक ही दिया रहेगा प्रत्येक ऐसे क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट को देश के 7 विभिन्न P1, P2, P3, 7 तक है आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। कह रहा है आइटम P6 का आयात आइटम P5 के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले P6, P5, P6 कितना है दोस्तों P6, P4, P5, P6 है 21 और P5 है 12। कह रहा है कि कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत रूप में दर्शाता है। अच्छा यहाँ ना है आइटम P6 का आयात आइटम P5 के आयात से कितना अधिक है, 12, 9 अधिक है। किससे अधिक है 12। परसेंटेज को लाने में 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 4 25 है 25 तिहाई 75। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 512 भागे 16 प्लस 4 गुने 5/2 का 1/8 प्लस 1/3 का मान क्या होगा। सबसे पहली बात कि दोस्तों हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो सबसे पहले बोर्ड मास की तरफ आते हैं BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी इसका तो ये हो जाएगा 8 3 का एलसीएम हो जाएगा 8 3 के 24 और 8 3 11, यानी 11/24 आ जाएगा। ये 11/24 और गुना क्या 5/2 और इधर भी गुना है तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। 4 से 2 को काटेंगे तो 2 मरतबा, फिर 2 को काटेंगे तो 2 छक 2 बढ़ाइए 24, यानी कि यहाँ तक का जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 5 55/12। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं 512/6 प्लस 55/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे, काटने के बाद क्या आएगा, इसको भी काट सकते हैं लेकिन ये कटेगा नहीं। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 तिया के 48 और 3 51, 3 2 32 तो 16 दूना 32। अब 15 बढ़ाइए गुना करेंगे तो 15 गुने 12 32 गुने 12
32 गुने 12, तो 32 दूना के 64, 32 से कहीं 32, तो ये हो जाएगा 4 6 2 8 3, यानी कि 384। अब यहाँ तक का इसको गुना किए तो आ गया +55, 55 इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 55, तब 5 4 9 8 5, 8 5 13 के 3, हासिल 1, 3 1 4, यानी 439/12 अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से यहाँ कि a 1/a, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। अब हम ए बी सी का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी सबको गुना कर देंगे, ए बी सी गुने ए बी सी। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ए से ए काटेंगे ये बन जाएगा बी सी अनुपात, बी से बी काटेंगे ये बन जाएगा ए सी अनुपात, सी से सी को काटेंगे ये बन जाएगा ए बी। और यहाँ ए बी सी का अनुपात ये इसके अनुसार से 1/a बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं ये ए बी सी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि बी सी इसके अनुसार कौन है, ये ए, ये बी और ये सी। तो कह रहा है बी सी 4 तिहाई 12, उसके बाद ए सी 2 चौका 8, ए बी 2 तिहाई 6। अब सबको काटेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ये वाला यानी कि सी अपना सही हो जाएगा। दोस्तों इसको बनाने के कई और तरीके हैं, लेकिन ये बेस्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से करा, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम होता है जो सबसे ज़्यादा पावर वाला होता है, वो 2 3 7 है, 2 3 7 है। सबसे लिखेंगे 2 3 और 7। ठीक, 2 के पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2 के पावर 4 है। चलिए 3 के पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, 3 के पावर 5 है। और 7 के पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, 7 के पावर 3। और ये अपना सही आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 4 और 3 के पावर 5 और 7 के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक आयत है, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई यानी एल और बी, तो एल जो है वो कितना है, लंबाई 16 और ये 12। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 16 में 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। 16 बढ़ाइए तो 16 दूना 32 और 16 एकम 16, तो 1 9 2 192, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक है सबसे पहले P, फिर Q और R। ये कह रहा है कि -5% पर इसको बेचा, फिर ये कितने 20% पे इसको दिया और इन्होंने पे किया कितना 2812 रुपीज़। दोस्तों सबसे पहले इसको सक्सेसिव डिस्काउंट की फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि -5 फिर -20 माइनस प्लस 5 गुने 20/100। दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको तो 20 25 100, तो यहाँ हो जाएगा 1 -5 और -20 तो हो जाएगा -25 और +1 तो हो जाएगा कितना -24। -24% जो है वो हानि है, तो इसका जो बचा वो कितना बचा, तो 70 और 6 76% ये बच जाएगा। तो 76% है तो 2816/100 और इसको काटेंगे तो ये 23 टाइम्स कट जाएगा, 37 टाइम्स कट जाएगा और 37 × 00 अपना इसको गुना करेंगे इतना आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आपके सामने कुछ इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहन 187 किलोमीटर की दूरी 187 किलोमीटर की दूरी इस घंटा में तय करता है,
यदि मोहन अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 6 घंटे कम समय लेता है। यानी कि इसका कुछ एक इक्वेशन हो जाएगा इसको, और फिर इसको 187 माइनस एस 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो +6, और ये दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 6 घंटा कम लेता है। ये इसका इक्वेशन होगा, इससे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इस पूरे ऑप्शन में। देखिए कि 187 किससे कटने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ इससे कटने वाला है, और ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन रख कर के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 11 और 6 घंटा बढ़ाएगा तो 11 6 17, तो इसको 11 से अगर भाग देते हैं 187 को, तो 11 एकम 11 और 7 77, 11 7 77, 11 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 17 घंटा लेगा, और 17 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 11 किलोमीटर लेगा, और दोनों का आंसर डिफरेंस 6 किलोमीटर। इसलिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या, इस का मान क्या, इस मतलब शुरू वाला समय जो था वो किलोमीटर स्पीड जो था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ और पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जीडी मिनट पे। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप चेक कर सकते हैं, पूरे यूट्यूब छान लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। नहीं मिलेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ यहीं पढ़ें। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले छात्र कक्षा ए और बी के छात्रों को दर्शाता है। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे क्या करते हैं, 0 और 2 को है तो इसको 2 में 1 2 से भाग देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1, 4 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, यह आ जाएगा 4 2 6, 6 क्या दिया 3, फिर इसको 6 4 10 5, फिर इसको 8 6 14 7, फिर इसको करेंगे तो 10 और 8 10 8 18, 18 क्या दिया 9, और इसको करेंगे तो 10 2 22, 22 क्या था 11, और यहाँ पे अपना 1 है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको देख लेंगे तो 2 एकम कक्षा, और फिर ये एक और कक्षा हो जाएगा अपना कक्षा बी, और ये कक्षा ए। दोस्तों देखते हैं यहाँ सबसे पहले ये कितना है, 1 तिहाई 3 और 2 एकम 2, फिर यहाँ देखेंगे 3 चौका 12, 3 एकम 3, फिर देखेंगे 3 1 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, आप लोग परेशान ना हो। अब 7 हो गया 7, फिर ये 7 और ये 7, और फिर ये 9, फिर ये 9, गुना कर रहे हैं, 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 11 दूना 22। अब दोस्तों क्या है कि सबको, इसको भी जोड़िए और इसको भी जोड़िए, ये दोनों को जोड़ करके, और किससे भाग देना है दोस्तों, भाग जो देना है माध्य निकालने के लिए वो इस सभी संख्याओं को जोड़ करके देना है दोस्तों। तो हम चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, कुल संख्या बाई ये कुल। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या करते हैं, 3 2 5, कॉलम पहले चेंज करते हैं दोस्तों, 3 2 5, फिर यहाँ 12 3 15, फिर 15 5 20, 7 7 14, फिर 9 9 18 और 22, सबको जोड़ते हैं। और इतना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 3 कितना है 5, 5 एक कम 5, फिर यहाँ देखेंगे 4 1 5, 5 3 15, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। 3 1 4, 4 3 3 1 4 और 4 5 20, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2 2 7 14 है, 1 1 2 2 9 18 और 2 11 दूना 22। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, तब 22 18 40, 40 20 60, 60 10 70 74, 74 और 10 74 10 कितना 70, 4 74 10 84, 84 10 94, अब बटा इस सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9 9 1 10 10 1 11 11 11 3
14, 15, 16, 16 और 4 20 और इसको काटेंगे तो अपना आंसर जो आ जाएगा 4.7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले दोस्तों अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करे होंगे। चलिए दोस्तों कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में पार करता है। 250 और 350 ये दोनों प्लस होता है क्योंकि लंबाई किसी भी स्थिति में जोड़ा ही जाएगा। तो 0, 5, 5, 10 को शून्य हासिल, 1, 3, 2, 5 और 1 600। 30 सेकेंड में 600 पार करता है। तो दोस्तों 550 ये प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी, तब 5, 2, 7, 1 800। तो 800 कितना में दोस्तों 40 सेकेंड में, ऑप्शन नंबर ये। समझ में आया हो तो ज़रूर बताएं, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में इसे डिटेल में बताएंगे। कड़ाई का एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70। सबसे पहले एक सीपी और एक हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सीपी माने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, 3 प्राइस होते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अगर 100 तो 70% अधिक है क्या, एमआरपी। कह रहा है 10% छूट देना है, तो 10% इसको छूट देगा तो कितना 17 रुपया छूट देगा। तो ये हो जाएगा 3 और 7 में 6 में से गया 5, 153 रुपया सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि इतना रुपया में बेचा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी 153 बराबर 1071। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो सीपी कितना है 100, तो गुने कर देंगे 100 और इसको सॉल्व करके अपना आंसर ला सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से ये कट जाएगा, जी बिल्कुल कटना चाहिए। 3 तिहाई 9 और 9 तो ये हो जाएगा 1, 17, 3 पचे 15, 2 21, 3 7 21, 3 पचे 15, 3 1 कम 1, बिल्कुल दोस्तों इसको कर देंगे तो 7 मरतबे कट जाएगा और 7 गुने 100, अपना आंसर 700, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दिलचस्प वीडियो दिलचस्प ही लग रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों ये था 64 नंबर क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से। यहाँ दिख नहीं रहा, ये है 20%, ये है 15%, ये है 13 T3 और ये है 21, ये है T4, ये है ये तो हमें भी नहीं दिख रहा T4। अच्छा चलिए T4 तक ही पता करना है। कह रहा है कि शहर में कारों की कुल बिक्री इतना है, कुल यानी कुल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 100%। कह रहा है कि T4 कितना 21, तो 21 में कह रहा है कि कारों की कुल बिक्री कितना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कितना 6 और 5 0, 2 और 2 4 और 1 5 बाई 100, इसमें ये 100 है। इसको कितना निकालना है 21%, तो 2 शून्य से 2 शून्य 21 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और इस पर चिपका दीजिए 3 गो शून्य, ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझ में आया हो, नहीं आया तो कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर आपके समझ कुछ इस प्रकार से। कह रहा है UVW 15, 20, 37, 27 के अनुपात में निवेश करते हैं यदि वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया लाभ है। कितना भाई लाभ है 10, 2, 3 शून्य और इसका अनुपात क्या था 15, 20, 35, 35 20, 55, 60, 62, कुछ 20, 40, 60, 62%। कह रहा है कि भी का हिस्सा कितना है, भी कितना है गुने 20। इसको काट देंगे तो दोस्तों 10 दूना 20 और 31 दूना 62। तो इसको काटेंगे अगर 31 से गुना भाग देते हैं तो 10, 2, 3 शून्य। अब इसको भाग दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 31 तिया 93, बिल्कुल 12 में से 9 3 जाएगा तो 9, इधर हो गया ख़त्म, ये हो जाएगा 93, तो 31 तिया 33, 100, ऑप्शन नंबर ये वाला अपना सही हो जाएगा, क्योंकि एक शून्य तो ये है यहाँ आ जाएगा और ये वाला एक शून्य यहाँ आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम सिर्फ टाइप बता रहे हैं कैलकुलेशन के साथ। अगर कुछ
लग रहा है कि बाउंस हो रहा है तो आप हमें, कैलकुलेशन बाउंस हो रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन करा है, एक कक्षा में कुल 70 छात्र हैं जिसमें 26 गर्ल्स और बाकी जो बचे 70 में से कितना 44 बॉय हैं। करा विद्यार्थियों की औसत वजन 35 किलोग्राम है, यानी कि ये जो 26 है इसका औसत 28 और इसका 35 केजी है। कह रहा है कि 70 विद्यार्थियों का कुल वजन क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, गुना ही करना पड़ेगा और 70 से भाग देना होगा। तो दोस्तों इसको गुना करते हैं, 28 गुने 26, 28 गुने 26, तो 8 छः 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 28 दूना 56, तो 8 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 728 ये हो गया। इसको गुना करेंगे तब 35 दूना 70, 70 दूना 140 प्लस 140, 0 4 4 1 5 1 1540 ये हो जाएगा। दोस्तों 1540 प्लस 728 तो ये हो जाएगा 8 4 2 6 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 और 1 2 और इसको भाग दे दीजिए 70 से। 7 त्रिका 21 210 तो ये हो जाएगा 1 6 और ये कितना है भाई 8 है तो 68। इसको देखते हैं और लगाते हैं, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी कि लगभग 7 दूना 14 140, तो इधर आ जाएगा कितना 8 6 में 60 गया 2 28 यानी कि 32 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, जो कि 76 है। और इसका सही आंसर जो है ये 32 उसके बाद पॉइंट के बाद 4 आएगा और ऑप्शन नंबर ये हम इसलिए बता रहे हैं कुछ कम कैलकुलेशन करके कि ताकि आपको हेल्प हो एग्जाम सेंटर पे। चलिए ये करा है, एक परिवार की औसत मासिक व्यय 2 महीने, पहले 2 महीने जी बिल्कुल, उसके बाद 2 महीने के बाद अगला 5 महीना और फिर अगला 5 महीना। कह रहा है कि 5 महीने के लिए इतना रुपया है तथा अगले 5 महीने के लिए इतना रुपया है। यदि पूरे वर्ष में इतना रुपया बचाता है, यानी प्लस खर्चा करने के बाद कितना बचाता है 66,300 रुपया। 2 महीना में बचाता है कितना 8160। ये क्या है मासिक औसत है, ध्यान दीजिएगा औसत है। ये कुल कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 1 क्या 1 2 1 कम 2 और 1 3 और 8 दूना 16 इतना हो जाएगा। चलिए 5 अगले 5 महीने के लिए कितना है 12780 और फिर कर रहा है अगले 5 महीने के लिए 14280। दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे और 0 8 5 40 के 0 हासिल 4 7 5 35 35 4 39 के 9 हासिल 3 12 5 60 3 63। इसको गुना करेंगे तो 0 के 0 8 5 40 के 0 हासिल 4 और 5 दूना 10 4 14 के 4 हासिल 1 14 5 70 और 1 71। सबको जोड़ने के बाद इतना आया, यानी कि 21,920 भागे 12। अगर इसको गुना कर भाग देते हैं तो भाग देने के बाद हमें प्राप्त होगा 12 इकाई 12 8 8 9 9 और 7 तो ये हो जाएगा। सबसे पहले भाग ही दे लेते हैं भाई, 12 इकाई 12 इसको हटा देते हैं। चलिए 12 इकाई 12 तब 12 9 21 तो 7 97 12 6 72 12 7 84 12 8 96 तो 97 1 और 9 19 तब यहाँ 1 19 हो रहा है तो फिर एक मरतबे यहाँ 19 नहीं यहाँ 12 हो जाएगा तो फिर यहाँ इससे घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 7 तो ये हो जाएगा। फिर 9 उतरा था तो अब उतरेगा कितना 2 तो 12 छक 72 यानी कि 6 और 1 0 ये जो बचा है वो, यानी इनका जो औसत मासिक आय है वो है 18,160 रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से करा C 1/2/3 काम को
12 दिन में कराया था संपूर्ण कार्य को, तो इसको संपूर्ण बना दीजिए। 2 छक 12 छतरी 2 छक 12 छतरी 18 दिन में सी कार्य को कितना दिन में, 2/3 2/3 काम 12 दिन में, अकेला तो टोटल काम कितना 18 दिन में कर लेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कराया दो वृत्त की त्रिज्या 15 और 8 है। जी बिल्कुल है। कराया वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो तीसरे वृत्त की क्षेत्र त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है हमको, हम लोगों को अगर इसका निकालते हैं तो क्या कर लेंगे, इसका क्या निकालेंगे, हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हो जाएगा पाई r² यानी कि 15 15 ये 225, और फिर ये कितना हो जाएगा पाई 8 64। तो पाई अगर कॉमन लेंगे, नहीं समझ में आया जी, चलिए ठीक है फिर से इसको बनाते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r², तो यहाँ लिखेंगे 22/7 गुने r का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 225। ठीक, अब देखिए फिर प्लस ये दोनों के योग के बराबर है, तो 22/7 गुने 8 गुने 8, कोई दिक्कत। ये दोनों को जोड़ के आएगा वो तीसरे का क्षेत्रफल होगा, तो इसका त्रिज्या कितना होगा वो निकालने के लिए कह रहा है। दोस्तों यहाँ कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको 22/7 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 15 15 ये 225, ये हो जाएगा यहाँ से ये कॉमन चला गया तो ये 8 64। अब 64 तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 22/7 और गुने कितना 225 और 4, तो इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 289। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि ये किसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि बराबर लिख लेते हैं पाई r², तो पाई का मान 22/7 से कट गया, यानी कि आया क्या r² बराबर कितना 289, और अगर r का वैल्यू निकाल दे तो अपना हो जाएगा 17 17 17 ये 289। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी समझ पूछिए इस प्रकार से, करा एक राशि 5वें वर्ष में कितना है 7800, चक्रवृद्धि ब्याज और छठे वर्ष का कितना है 9048 रुपया, इसका डिफरेंस कितना, तो 48 और 78 12 90, तो 1248 रुपया क्या है डिफरेंस है। दोस्तों ये ब्याज है, किस पे ब्याज है, ये 7800 का x/100% बराबर 1248 रुपया ब्याज मिला। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, अब 78 को भाग देते हैं 78 से, तो कितना आता है 7 दूना 14 यानी 140, तो नहीं एक मरतबे, तो ये हो जाएगा 78 14 में से 8 जाएगा 6, ये 11 में से 7 जाएगा 4, इधर हो जाएगा 8। अब 8 जी बिल्कुल 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 7 छक 42 और 4 46, और अपना जो आंसर है वो 16%। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा ये इस चैनल पे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको इस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं, और ये अपना थंबनेल था, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि एम एक कार्य को एल द्वारा लिए गए समय से 14 दिन कम में करता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक्स करता है तो ये कितना दिन में करता है, x + 14 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि एम और एल दोनों मिलकर समान कार्य को 24 दिन में पूरा करे तो एम समान कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है ये, और इसका जो बोर्ड है उन्होंने गलत आंसर किया है, और इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर पूरा इसको डिस्क्राइब करना चाहे आप तो ऐसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं x × x + 14 और x + 14 बराबर 24 डे। इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। आप लोग इक्वेशन में माहिर हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम इसको कुछ शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों
कि ये दोनों मिलकर 24 दिन कर रहा है तो 21 दिन तो होगा नहीं, ऑप्शन ये हट गया। अब देखिए कह रहा है कि ये 24 दिन में कर रहा है, यानी कि ये जब भी होगा तो 3 और 8 का आसपास या फिर 12 इस तरह से होंगे, तो 35 दिन तो होगा नहीं। अब ऑप्शन बचा 2। अब ऑप्शन बचा 2 तो देखते हैं, अगर एम और ये क्या है एल को लेंगे कितना, 56 दिन, क्योंकि ये ज़्यादा है। चलिए अब इस दोनों को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 56 गुने 42, और 56 42 कितना, 56 और 42 हो जाएगा 6 2 8 5 4 9 98, 14 तिया 42 और 14 सत्या 98 और 7 8 56 8 3 के 24 दिन इसका आंसर आ गया। दोस्तों एम कितना होगा 42 और एल कितना होगा 56। अब कहेंगे कि सर एम 56 क्यों नहीं हो सकता है, एम 56 इसलिए नहीं हो सकता है कि कह रहा है कि एम एक कार्य को एल द्वारा लिए गए समय से 14 दिन कम में करता है, तो कम में करता है तो कम दिन ये न है हो 42 न कि 56 कम है, इसलिए अपना 42 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ये सही होगा। लेकिन बोर्ड ये लगाया है जो कि गलत है, अपना आंसर ये ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी समझ कुछ इस प्रकार से, कह रहा है रवि और मनोज के बीच हुए चुनाव में रवि को कुल मान्य मतों का 61% मिला। यदि कुल मत 2500 थे तथा कुल मतों में 20% अमान्य घोषित किया गया है तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितना मत मिलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि कुल कितना है। भैया कुल है 25,000। अगर कुल मतों में 20% अमान्य है तो बचा कितना भाई, 80/100, 2 शून्य से 2 शून्य और 25 अट्ठे कितना 2,000 नहीं 20,000, क्योंकि 2 शून्य इधर और 25 अट्ठे 200 तो इतना हो जाएगा। चलिए 20,000। अब कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार मनोज को, तो एक को तो मिला भाई मान्य मतों का 61, तो एक को कितना मिलेगा 39, और इसी का जो है वो 20,000 वोट है पड़ा हुआ, बाई 100 लाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, ये हो जाएगा 39 दूना 9 दूनी 18 के 88 लेख 3 दूना 6 1 7 78, 78 पे 00 चिपका दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस मेथड से बनाने के लिए आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और सबसे एक मजबूत बात ये है कि एसएससी जीडी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। ये शिफ्ट हो सकता है कि अगर आपको कुछ ज़्यादा लगे, लेकिन होता है ऐसा नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड मास की फार्मूला पे लाते हैं, BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीप्लाई एड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले इसको देखेंगे तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 का मतलब गुना 1/2 और गुने 8। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, 2 चौका तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, यानी यहाँ तक आ गया 2/3। कहाँ तक, यहाँ तक। अब इसको कर देंगे क्या माइनस, और 1040/65। अब 13 पचे 65, 13 8 104, 5 से 16 पचे 80। अब 16 तिया 48, 48 में से 2 जाएगा 46/3, ऑप्शन नंबर ये वाला सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन। दो वस्तु का मूल्य क्रमशः 5-6 के अनुपात में, 5 और 6 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया जाता है, तब बढ़ के हो जाएगा 130/100। अब कह रहा था दूसरी वस्तु को x% घटाया जाता है, तो 100 - x/100, और 100 से 100 इसको उड़ा दीजिए, बराबर कितना आ जाता है 13:11। 13 से ही कट जाएगा 10 मरतबे, तो आ गया यहाँ 10 पचे 50 हो जाएगा 6 × 100 - x बराबर 1/11। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। तो 11 5 55 यानी कि 550। फिर उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना 6, तो यानी ये 600 - 6x। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 6x बराबर 6 में से 550 जाएगा तो कितना 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/6,
और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6×8 = 48, 8.33। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और आप लोगों को मिले तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो डालने का प्रोग्राम हो रहा है, अगर आप लाइव आने का प्रोग्राम हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम आएँ तो आप लोग आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।